जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू Xavier Educational Services platform. I am Ikra. Students, as you all know that we on daily basis read these articles from newspapers जो कि हमारे पास डेली बेसिस पे होते हैं. These articles are very interesting and full of vocabulary and knowledge as well as your analysis building. They are a very genuine source of your preparation in your journey for competitive exams. आपका किसी भी नेचर का एग्जाम है वो आपका CSS हो सकता है, PMS हो सकता है, पब्लिक सर्विस का कोई एग्जाम हो सकता है, जिस भी तरह से है. These articles you can say that they are blessings for that. And newspaper can be any the one you are reading on daily basis. It does not matter. लेकिन हमने जो है वो डॉन को इस चीज के लिए सिलेक्ट किया हुआ है बेसिकली. इसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली इसमें vocabulary यूज ऑफ वर्ड जो एक वे ऑफ डिलीवरिंग द नॉलेज है वो अच्छा है. एंड प्रेफरेबली हम जो है वो इनको करेंगे पहले. आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आर्टिकल है, दैट इज बेसिकली दिस इज पाकिस्तान बाय फैसल बरी. अब ये जो हमारे पास एज ए टेल यू डेली ऑन डेली बेसिस दैट एवरी राइटर हैज अ डोमेन. ठीक है, जिसमें वो लिख रहा होता है या जिसमें उसके आर्टिकल की एक डायरेक्शन चल रही होती है. इसी तरह ही फैसल साहब की जो है वो एक यू कैन से कि इन अ वेरी लाइटर वे ही हाईलाइट्स थिंग्स. ठीक है, और वो थिंग्स मोस्टली हमारी नेशनल नेचर की जो स्टेट लेवल है हमारा उसकी होती है, जिसमें वो बड़े ही खूबसूरती से जो है डे टू डे लाइफ से एग्जांपल्स लेके हमें वो चीज जो है उसको उसका आइडिया देते हैं या उसको प्रेजेंट करते हैं. तो लेट्स सी कि व्हाट ही हैज टोल्ड इन आवर टुडेज आर्टिकल दिस इज पाकिस्तान. वो एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, बड़े अच्छे वे में जो है वो इसको देखते हैं. अ यंग मैन cheated on one of his assignments. His professor referred the case to the relevant committee for investigation and adjudication. I was at the time the department chair. The mother of the young man called and said she wanted to see me, even though I explained to her that the case was with the relevant committee and I could not intervene in the process. When she came, accompanied by one of her brothers, she started out by saying that she had lost her husband and the young man, his father. I offered my condolence, but did point that since her husband had passed away many years ago, this could not really explain why the young man had cheated. एक बड़े ही खूबसूरत वे में उन्होंने इस पूरे जो पैराग्राफ में एक तरह से यू कैन से के एक सीन क्रिएट कर दिया काइंड ऑफ. ठीक है, एक जो है वो आप जिसको आप आसान अल्फाज में कहते हो एक तरह से तमहीद बांध दी है. ठीक है ना, कि एक उन्होंने जो है वो शेयर किया है. अब ये हमारे पास किसी भी एक पैसेज को स्टार्ट करने का ना एक बड़ा ही खूबसूरत वे होता है कि आप एक एग्जाम्पल लो और इस एग्जाम्पल से अपनी बात को एक्सप्लेन करना शुरू करो. ठीक है, उन्होंने एक डे टू डे लाइफ में से अपना एक एक्सपीरियंस लिया है, उसको उन्होंने बताना शुरू किया है कि मेरे पास ये एक लड़का आया जिसने ये किया, मतलब वहां पर ये हुआ था. ठीक है, अब उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि उसमें वो क्या कहते हैं. फिर वो कहते हैं कि अच्छा, यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ के अंदर इन्वेस्टिगेशन मतलब किसी भी किस्म की जो पूछगछ होती है वो. ठीक है, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो थोड़ा सा इसको ये देखा करो कि जो भी वर्ड है आपका उसमें उसको थोड़ा सा उर्दू में भी देखा करो उसके मीनिंग को, ताकि हमारे पास दोनों तरह से जो कलेक्शन है वो आ जाए. ठीक है, कॉल्ड एंड शी सेड शी वांटेड टू सी मी कमेटी. इंटरवीन होता है किसी तरह से दखल अंदाजी देना, करना. ठीक है, दखल अंदाजी करना, इंटरफेयर करना. व्हेन शी केम accompanied होता है कि उनके साथ आई. ठीक है, सर्वश्री शी had lost her husband and the young man his father. अब उन्होंने इस पूरे सीन में इस पूरी बात में ये बताया है कि जब उस एक लड़के ने अपना काम नहीं किया और उसका काम जो है वो इंक्वायरी कमेटी के पास चला गया बिकॉज ऑफ दैट चीटिंग और केयरलेसनेस इन वर्क, तो उसकी जो वालदा है वो आती हैं और आके वो बताती हैं कि इसके वालिद साहब नहीं. ठीक है, बेसिकली
अब आपने ना थोड़ा सा सीन देखा है और इसका टॉपिक देखा है, ठीक है, यहाँ से ना आपको आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली इसमें ना बात जो होनी है आगे आर्टिकल में जाके, वो होनी ये है कि हम जो है वो पाकिस्तान को क्या समझते हैं, हाउ हाउ वी डील विद बीइंग पाकिस्तानी। ठीक है, हम किस तरह इसको हर एक चीज में एक एक्सक्यूज ले आते हैं, हर एक चीज में इसको हाईलाइट बना कर लेते हैं, हर एक चीज में इसको हवा बना लेते हैं। ठीक है, कि दिस इज पाकिस्तान, यहाँ पर ये भी हो सकता है, दिस इज पाकिस्तान यहाँ ये नहीं हो सकता। She was not thrilled by the response. The next thing she said was, I was just cheating. It was just cheating. What is the big deal? It happens all time in Pakistan. Do you not live in Pakistan? अच्छा, अब ये जो चार पांच उसने चीजें बताई, ठीक है, थ्रिल्ड होना कि किसी भी किस्म का उससे जो है वो रिस्पॉन्ड करना या उससे किसी किस्म का मूव होना, ठीक है ना, उसको उससे कोई भी जवाब से ना फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, वो बड़े ही आराम से बता रही है कि आपका जो उसने चीटिंग ही की है ना, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, पाकिस्तान में यही होता रहता है। एंड व्हाई डोंट यू लिव इन पाकिस्तान। असल में ना हम ने जो है वी आर पीपल बाय नेचर, हम इस तरह के लोग हैं कि हम कभी किसी पॉइंट पे मजहब को भी एक्सक्यूज बना लेते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पर चूंकि कंट्री की बात हुई है, तो हम अपने जो कंट्री है, जिस एरिया में रहते हैं, जहां पर हम जो है अपने राइट्स को ले रहे हैं, हम उसको भी अक्सर जगहों पे एक्सक्यूज बना लेते हैं। ठीक है ना, कि हम पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, अपनी गलतियां अपनी कोताहियां अपनी चीटिंग्स को अपने तौर पे हल करने के बजाय हम एक्सक्यूज बना लेते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज एन अदर फॉर्म ऑफ इनग्रेटिट्यूड। और आप जो है वो किसी भी तरह से उस चीज के लिए शुक्रगुजार नहीं हो रहे हैं, उस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे भी वो वही कर रही है, बट व्हेन दिस आउटबर्स्ट वाज आल्सो नॉट हेल्पफुल। ठीक है ना, आउटबर्स्ट है कि किसी किस्म का रिस्पॉन्ड, और आउटबर्स्ट होता है कि अचानक ऊंचा जो है वो आवाज, ऊंचा जो एक रिस्पॉन्स होता है वो। शी वेंट ऑन टू टेल मी दैट वन ऑफ हर ब्रदर्स वाज अ सीनियर सर्वेंट, सिविल सर्वेंट एंड सीनियर ऑफिसर इन आर्मी। अब यहाँ पे उसको जो थोड़ा सा वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डराने धमकाने लग गई है। ठीक है ना, फियरफुल करने लग गई है कि अब जो है ना तुम डरो, क्योंकि बिकॉज आई हैव सम काइंड ऑफ अथॉरिटी, एंड अगर तुम शराफत से नहीं करोगे तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, वो इनडायरेक्टली उसको ये कहना चाह रही है। I was the senior officer in army and I should be aware of the consequences if he insisted on taking the case further. At that point, I had to ask her to leave my office. बड़ी खूबसूरती से एक चीज को जो कि सार्केस्टिकली चली है शुरू में एक लाइटर मूड पे, अब थोड़ा सा उसमें सीरियस टर्न आ रहा है। ठीक है, एंड ही जस्ट आस्क्ड हर टू जस्ट गो। ठीक हो गया, तो यहाँ पर फिर आगे क्या होता है वो देख लेते हैं। When I narrated the incident to the others, the typical response was, "This is Pakistan. What did you expect? Where do you live?" मतलब यहाँ पे ना एक बड़ी सी इंटरेस्टिंग अब आगे टर्न आ गया। जब वो उस लेडी से बात कर रहा था तो वो कहती कि दिस इज पाकिस्तान, ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जब उसने वो इंसिडेंट दूसरों को कोट किया, तो दूसरों ने जो है वो थोड़ा सा इस चीज को इस तरह से लेकर चले कि भाई तुम और उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, दिस इज पाकिस्तान, यहाँ पे यही हो सकता है। But जब one after another the writer has to face such circumstances, तो he has become clear at the end of the article कि भाई यहाँ पर हमने जो है वो अपने कंट्री के नाम को एक्सक्यूज बनाया होता है। ठीक है ना, हर चीज में सिर्फ इस बात पे हम आराम से बैठ जाते हैं या एक चीज को कंटिन्यू करते रहते हैं कि खैर है पाकिस्तान है, यहाँ पर ये सब होता है। ठीक हो गया, अच्छा उसके बाद हाउ इज आस्किंग फॉर क्वालिटी इन वर्क एंड इशू इन सिटीजनशिप। हाँ, ये जो है एक आगे जाके एक लाइन आएगी जो कि एक इंटरेस्ट ऑफ द राइटर को शो करती है और उन्होंने इसको यहाँ पे हाईलाइट किया। आई डू लिव इन पाकिस्तान एंड हैव लिव्ड हियर मोस्ट ऑफ लव माई लाइफ। अब वो जो है उन्हीं की बात का अब आंसर करते हैं अपनी राइटिंग में कि मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ एंड मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई हैव लिव्ड हियर। ठीक है, 240 million plus people also live in Pakistan, and they come in all shapes and sizes. However, normalized or institutionalized cheating might become, why should we accept it as normal? ठीक है ना,
कि उसने कह दिया कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये जो चीटिंग है, कामों से भागना, इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है वो काम करते हुए उसमें किसी किस्म की बेपरवाही दिखाना, ठीक है, वो बेसिकली यहाँ पर कह रहा है कि इसमें जो है ये कहीं पर भी नॉर्मल नहीं है। चाहे हम यहाँ पर एक बंदा रह रहा हो या आप कह सकते हैं कि 240 जो है करोड़ अवाम यहाँ पर रह रही हो, ठीक है। However, normalized institution might become, why should we accept it as normal? And if some people, and I am sure it is not some people, but many people do not accept cheating as normal, why does that leave a question mark on the citizenship or on their ability to live? ठीक है, उन्होंने कह दिया कि why should we accept, and if some people, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चीटिंग को नॉर्मल नहीं समझते, ठीक है ना, तो उनकी सिटीजनशिप पे क्वेश्चन मार्क क्यों हो जाता है? ठीक है, मतलब बेसिकली पाकिस्तान हैज डेमोन्स्ट्रेटेड इस हद तक यहाँ पर नेगेटिव चीज जो है उसकी डेमोन्स्ट्रेशन हो चुकी है कि अब अगर कोई उसमें उसको कोई पॉजिटिव तरीके से लेकर चलता है या कोई पॉजिटिव परफॉर्मेंस देता है या उसको किसी किस्म के यू कैन से कि उस पे एहतजाज करते हैं तो उसको अजीब समझा जाता है, ठीक है। ये असल में हमारे नॉर्मलाइजेशन के ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है, कि किसी एक चीज को इस हद तक कर लेना कि अब उसके ओपोजिट कोई चलेगा तो वो ऐसा लगेगा कि जैसे जो है वो पूरे मुल्क के खिलाफ चल रहे हो, ठीक है, लोगों के खिलाफ चल रहे हो, एंड दिस एंड दैट। ये अक्सर हमारी वो चीजें भी होती हैं जो अक्सर गवर्नमेंट्स में लीडर्स भी यूज करते हैं, ठीक है, अपने जो है वो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट दे देना, ठीक है, कि जो कोई उस कॉन्सेप्ट के खिलाफ चलेगा वो ऐसे ही लगेगा जैसे वो स्टेट इंटरेस्ट के खिलाफ चल रहा है, ठीक हो गया। ऐसी आइडियोलॉजी दे देना जिसके खिलाफ कोई भी चलेगा वो सुपरफिशियली ये लगेगा कि ही इज वर्किंग स्टेट, बिकॉज जो वो ख्याल दे रहा है वो पूरी स्टेट का ख्याल है, ठीक है। तो दीज इंस्टिंक्ट्स, दीज सर्कमस्टांसेस यूजुअली अकर इन द सिस्टम ऑफ स्टेट्स। अच्छा, उसके बाद है and I am sure it is not some people but do not accept cheating, and why does that leave a question mark on zero ability to live, strive and thrive, ठीक है ना। strive कोशिश करना, thrive आगे बढ़ना in society. It seems that such arguments are the refuge of those who do not have an argument, ठीक है ना, कि मतलब ये वाकई में बड़े ही खूबसूरत वे में उन्होंने बता दिया कि ये जो सारे आर्गुमेंट्स वगैरह हैं ये बेसिकली उन्हीं लोगों का जो है वो रिफ्यूज है, इसमें एक सेफ आर्म, सेफ हेवन वो इसको समझते हैं कि इससे वो बच जाएंगे किस चीज से, कि जब उनके पास अपना कोई आर्गुमेंट नहीं होता, ठीक है। यहाँ से एक और बहुत बड़ी चीज उन्होंने हाईलाइट की है, हमारी सोसाइटी में लोगों की जो डायमेंशन है जिंदगी में वो कितनी खराब है, कि मतलब दे आर बीइंग प्रोडक्टिव इन सच वर्क जिनका कि उनको कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं मिलना, ठीक है, उसने सारे ने जाया जाना है और दूर दूर तक उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो उसको यू कैन से कि चीटिंग एज नॉर्मल व्हाट एक्सेप्ट के जिसका कि मतलब कोई उनको कोई कॉन्सिक्वेंस नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी वो उसको लंबा करते हैं, उसको लेकर चलते हैं। तो इसकी वजह से उन कामों में आप कह लो कि कमी रह जाती है जो कि हमारे एंड हैंड जो जरूरी होते हैं, ठीक है। रिसेंटली आई हैड अ रिमाइंडर ऑफ दिस वे ऑफ लिव थिंकिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट डोमेन। उन्होंने कह दिया कि अब ये एक तो वाकया ये था मेरे पास, अब एक और वाकया पेश आया, अब वो क्या था वो देखते हैं। Recently, I had a reminder of this way of thinking from a different domain. क्या वो कहते हैं कि मैं मुझे एक इस तरह का रिमाइंडर एक और वे से भी मिला। वी हैव सम रेनोवेशन गोइंग ऑन इन आवर हाउस, एक और वो एक्सपीरियंस जो है वो ले आते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ वो काम नहीं हुआ और भी बहुत काम हुआ है, ठीक है। वो अब क्या अगला क्या एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वो हम देखते हैं। द मैसन एंड अदर पीपल वर्किंग ऑन द रेनोवेशन से they will show up 8 a.m. but do not show up till 11 a.m. and if they do they work at snail's pace even though they are not on a daily wage contract, are exceptionally careless about अच्छा ठीक है, on a daily wage contract, स्नेल स्पेस बहुत ही स्लो स्लो, ठीक है ना, बिल्कुल एक स्नेल की तरह काम करना, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि एक और वाकया इस तरह का है, यहाँ पे उन्होंने एक और बड़ा क्रिटिकल पॉइंट जो है उसको हाईलाइट किया है कि हम लोग जो हैं
टाइम, वक्त की पाबंदी, वो हम लोगों को नहीं पता, ठीक है। तो कहती है कि एक और मैंने इंसिडेंट जो है वो मुझे फेस करना पड़ा, वो ये है कि हमारे यहाँ जो मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं, मैसन्स, ठीक है, उनका टाइम 8 बजे और वो 11 बजे आते हैं, और बगैर किसी खौफ और डर के और एक्सक्यूज के आते हैं। यहाँ से एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आ गई। वैसे तो हम, आई एम नॉट जस्टिफाइंग आवर दिस हैबिट ऑफ आवर पीपल, और जो है वो ऐसी नहीं बात, लेकिन एक हिस्ट्री में इशफाक अहमद साहब को एक दफा एक जो है वो वाकया का सामना करना पड़ा कि वो कहीं बाहर थे, एग्जैक्ट तो नहीं मुझे वर्ड टू वर्ड उस तरह से रिमाइंड मैं नहीं कर पा रही, लेकिन उसका जो ओवरऑल क्रक्स था वो कुछ इस तरह था, ठीक है, कि उनका जो समरी थी या जो ओवरऑल रिजल्ट था वो ये था कि अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं तो फिर उसको कॉन्फिडेंस से करें और उस पर फिर फख्र महसूस करें कि हाँ जी हम कर रहे हैं उसको। कम से कम अगर आपको गलत काम जो है करने से बचने का हौसला नहीं है आपके अंदर, तो आप कम से कम एक्सेप्ट करें कि हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो लिटरली हम वही करते हैं, ठीक है, लेकिन हम इन द वेरी फर्स्ट प्लेस हमें उस काम से वैसे ही बचना चाहिए जो कि ठीक नहीं होता, ठीक है। केयरलेस अबाउट हैव टू बी रिमाइंडेड ऑफ मैनी थिंग्स कॉन्स्टेंटली, ठीक है, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली। लगातार, ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि आपने आप उर्दू में जो है वो मीनिंग्स वो भी लिखा करने हैं, ये भी जरूरी है। कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्क अनलेस सुपरवाइज्ड ऑल द टाइम एंड ट्राई टू मेक मनी एनी वे दे कैन इन प्रोक्योरमेंट एंड और यूसेज, ठीक है ना, कि उस काम को करने में, उस काम की कंप्लीशन में किसी भी तरह उन्हें कोई भी फायदा हो रहा हो, कमाई हो रही, तो वो जरूर करते हैं। इट इज ऑलमोस्ट एज इफ यू कैन नॉट रिलाई ऑन एनीथिंग दे से। when we had discussion with their boss after the initial to and fro, ठीक है ना, भाग दौड़ के बाद जब उनका पहला जो है वो उनसे इंटरेक्शन हुआ था, his response was this is Pakistan, this is not how things happen here, what do you think, where do you think you live, are you sure you have been living in Pakistan। मतलब अब ये जो लाइन है ये वैसे तो देखा जाए तो बड़ी एक अक्सर हमें थोड़ी सी फनी भी और लाइटर मूड पे भी बात लगती है, लेकिन इट हैज डीप मीनिंग्स इनसाइड इट। Why everybody here is justifying his acts on the name of Pakistan? क्यों है ऐसा यहाँ पे कि एवरीबडी सो कॉन्फिडेंस अबाउट देयर एक्ट्स, और वो हर चीज को एक्सक्यूज बना लेते हैं, हर चीज से का एंड वो ये करते हैं कि दिस इज पाकिस्तान, यहाँ पर ये सब चलेगा। क्यों हम जो है वो उससे हट के थोड़ा सा और पाकिस्तान का इमेज जो है वो ये नहीं कर पा रहे कि दिस इज पाकिस्तान, यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक हो गया। ये हम थोड़ा सा इसको जो है वो थॉट हमारे माइंड में आ रही है वाइल रीडिंग दिस, इस थॉट को वो बेसिकली प्रोवोक करवाना चाह रहे हैं। हाउ इज नॉट कमिंग टू वर्क ऑन टाइम अ करेक्टर ट्रेड, कि किस तरह वक्त पे ना आना एक किरदार का जो है वो एक ट्रेड है, क्वालिटी है। हाउ इज आस्किंग फॉर क्वालिटी वर्क एन इशू ऑफ सिटीजनशिप, ये वो लाइन है जिसको बेसिकली उन्होंने बोल्ड किया हुआ, तो उन्होंने कह दिया कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क ठीक नहीं तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर रहने के काबिल नहीं, ठीक है ना। ये वो बेसिकली वो लीडर उनका कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ये बात कर रहा है। द अंडरलाइंग इशू सीम्स टू बी डिफरेंट। इफ अ टेलर डज नॉट डिलीवर योर क्लोथ्स ऑन टाइम, what can you do? If the breach of a verbal promise or contract, and in many cases in Pakistan, even on written contracts, has no consequences for the party breaching the agreement, they will not take the contract seriously. यहाँ पर अब वो जिस चीज को हाईलाइट करना चाह रहे हैं या जिस चीज की तरफ वो जाना चाह रहे हैं वो ये है कि हमने ना उसका कोई रिवार्ड सिस्टम या कोई पेनल्टी सिस्टम नहीं है। अब अगर ये छोटी मोटी चीजें हैं, यहाँ पर वो एग्जांपल देते हैं, टेलर है वो वक्त पे हमारा काम नहीं करता तो हम उसका क्या कर लेंगे, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ अगर वो वर्क पे पूरा नहीं किया अगली पार्टी में, तो हम उसका क्या कर लेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम लीगल एक्शंस नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे उस बंदे का ज्यादा से ज्यादा। इट विल बी अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस फॉर देम। If a mason comes late, what can you do? You can shout at them, and if he's smart, he will say sorry, but continue doing so what is convenient for them. और आज के दौर में सॉरी भी बहुत सारे लोग कहते हैं, खास तौर पे किसी को कोई बात पे डांटा जा चुका हो ये वो, तो वो लोग कहते हैं, लेकिन उन्होंने बाद में मर्जी अपनी करी, तो इट मीन्स कि दे वर नॉट सॉरी इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर वो भी मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं, ठीक है, दे गिव अ वेरी ब्लंट रिस्पॉन्स, और वो जो है ना चीजों को फिर ज्यादा एग्जैजरेट करके करते हैं, तो जिससे सब कुछ फिर खराब होता है, ठीक है। But continue doing what is convenient. Okay, you can fire the mason, you can change the tailor, but the cost of doing so for you can be significant in term of finding an alternative or developing a new relationship. ये बेसिकली हमारे लोगों की एक बहुत ही लम्हा फिक्रिया है
ठीक है, एक अलमिया है कि हमारे यहाँ पर काम बहुत ज्यादा है, काम करने वाला बंदा नहीं मिलता। ठीक हो गया, और ये बहुत बड़ा मसला होता है उन लोगों के लिए जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं उन लोगों पर जिन्होंने उनका काम करना होता है। ठीक है, कि आप कर तो लोगे, एक बर्डन होता है ये भी कि आप अपने मजदूर को भी चेंज कर लोगे, टेलर को भी, लेकिन आप उसको अल्टरनेटिव लाने में देर लगेगी क्योंकि आपने उस पर ज्यादा जो है वो डिपेंडेंस कर दी होती है। और क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो विलिंग कम है काम करने के लिए, और तो यहाँ पर काम ज्यादा है। एक बहुत बड़ी आयरनी हमारी प्रेजेंट वर्ल्ड की बताई हुई है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान की बताई हुई है कि यहाँ पर लोगों का रोना ज्यादा होता है। ठीक है, दे आर ऑलवेज क्राइंग कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, वी आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज, राइट्स एक्सेट्रा। लेकिन एंड पे देखा जाए तो उनके सामने सब कुछ है, दे वर नॉट विलिंग टू डू दैट। ठीक है, they everybody wants to be the one having a silver spoon in his mouth। ठीक है, वो इस तरह से अपनी जो जिंदगी है उसको करना चाहते हैं। The mason or tailor has a certain leeway। Okay, if the mason or tailor has a big enough client, and he or she knows the cost of finding, अच्छा clientele, ठीक है, okay, sorry, this word was not clear, clientele, and he or she knows that the cost of finding an alternative for you can be significant, the mason or tailor has certain leeway। ठीक है, तो you can keep shouting and he will keep hearing and not listening and the work will continue the same way। ठीक है, जब उन्हें ये पता होगा कि आपके लिए कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढना बहुत मुश्किल है तो वो इस चीज का फायदा भी उठा सकते हैं। दे विल कीप ऑन डूइंग वट एवर ही और शी और दे वांट, और इससे जो है उनके काम पे, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक और बहुत बड़ी बात, क्यों और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर काम है लेकिन काम करने के लिए लोग विलिंग नहीं है। ठीक है, क्लाइंटेले का मतलब होता है क्लाइंट्स, कलेक्टिवली लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स। ठीक हो गया, इसका हम जो है यहाँ पर ये मीनिंग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक और वर्ड था, दिस लीवे। यस, लीवे का मतलब हमारे पास क्या होता है, लीवे का मतलब है द अमाउंट ऑफ फ्रीडम टू मूव और एक्ट। ठीक है, दैट इज अवेलेबल, दे आर फ्री। ठीक है, फ्रीडम इसको हम आम वर्ड्स में कह सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद दिस इज एन इंटरेस्टिंग एंड सिग्निफिकेंट इनकम इनकम्प्लीशन ऑफ द मार्केट। ठीक है ना, कि मार्केट में अब ये चीज है जो कि बहुत बड़ा खला है। इफ बिहेवियर हैड कॉन्सिक्वेंसेस, जो बिहेवियर जो बर्ताव ये सब लोग करते हैं अगर उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, तो हमारे पास इस टाइम पे हालात कुछ और होते हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेस किस किस तरह हम इंश्योर करवा सकते थे या वो क्या हो सकते थे वो देखते हैं। ठीक है, वो कहते हैं से देयर वाज a central information portal that rated all masons and tailors, and poor ratings impacted the work of masons or tailors would get, he or she would care। कहते हैं कि भाई एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन होती है जहां पर लोग अपने रिव्यू, अपने व्यूज दे सकते हैं और उस बेस पे उनको जो है वो रेटिंग की जाती है और उस बेस पे उनको काम मिलता या ना मिलता, तो तब ये सीधे होते। अच्छा, यहाँ से हमने एक बहुत बड़ी बात सीख ली कि जब उन्हें अपनी रेपुटेशन के फिक्र होगी, ठीक है, तो उन्हें पता होगा कि रेपुटेशन अच्छी होगी तो काम आएगा वरना नहीं आएगा, तो ये हमें किसी हद तक जो है वो फायदा दे सकता है। ठीक है, ओके, इमेजिन द एक्सट्रीम इम्पैक्ट ऑफ रेपुटेशनल डैमेज। ठीक है, असल में ये वो बात करना चाह रहे हैं रेपुटेशनल डैमेज, लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ी ही पिटी फुल कंडीशन ये है कि यहाँ पर लोग रेपुटेशन के बारे में भी परवाह नहीं करते। ठीक है, दे आर सो काइंड ऑफ जज्बाती, और वो इस तरह के हैं कि उनको रेपुटेशन का भी कोई वो परवाह नहीं होती। लेकिन फर्ज करो कि वो एक सजेशन के तौर पे कर रहे हैं कि ये जो सारे छोटे मोटे मामला डेली बेसिस पे हो रहे हैं, अगर इसमें ये होता तो शायद कोई जो है वो बेहतरी आती। इफ यू आर लेट इन डिलीवरी ऑफ क्लोथ्स बाय वन डे और टू by one day to one client, it would mean a complete loss of reputation and all future tailoring works। In such circumstances, do you think the tailor bearing extreme unavoidable circumstances, bearing, ठीक है, बर्दाश्त करना that are allowed for in most contracts would fail to deliver on time?
ठीक है, वो फिर कहते हैं कि क्या आपको लगता था कि फिर भी ये होना था? ऑफ कोर्स दिस इज एन एक्सट्रीम सिनेरियो टू मेक द पॉइंट, बट द प्रोवाइडर वुड टेक इनटू अकाउंट द एक्सटेंट ऑफ रेपुटेशनल डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया, तो उसने कह दिया कि बेशक द प्रोवाइडर जो सॉरी ऑफ कोर्स दिस इज एक्सट्रीम सिनेरियो टू मेक द पॉइंट, कि बहुत बड़ी एक बात की जा रही है जिसका कि एक थोड़ी किसी हद तक अनसर्टन है, लेकिन इससे किसी हद तक रेपुटेशनल डैमेज के खतरे की का जो है उसकी वजह से किसी हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट आनी थी। ठीक है, ऑफ कोर्स देयर कैन बी लीगल रेमेडीज फॉर सच ब्रीचेस। ठीक है, इस तरह के जो छोटे मोटे ब्रीचेस हैं उनके लिए लीगल रेमेडीज होनी चाहिए, और आज के दौर में हमारे पास किसी हद तक लॉस हैं, लेकिन एक एक से एक जो है वो बात निकलती है, काम निकलता है और ये डोरी बनती है। अगर आजकल हमारे पास ये छोटे छोटे जो चीजें हैं, छोटे छोटे मामलात हैं इनके लिए अगर हमारे पास ओम्बड्समैन है, और या हम कह सकते हैं कि हमारे पास छोटी छोटी चीजें जैसे ये कंज्यूमर कोर्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, ये सारी चीजें तो हमारे पास हैं, लेकिन उनका जो प्रोसेस है, उनका जो परफॉर्म करना है, वो इतना इनएफिशिएंट और लेंथी है कि लोग वहां जाने की बजाय अपने मैटर्स को जल्द अज जल्द या एट हैंड सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, या उनको करना ही नहीं चाहते। तो ये एक ओवरऑल, चाहे एक सिंपल बात है और सिंपल वाकयात बताए जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो अंडरलाइन चीजें हैं वो बहुत डीप है। वो हमारी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा, एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट बताया गया हुआ है कि क्या हालात है यहाँ पाकिस्तान के, जहां हम हर एक्सक्यूज को पाकिस्तान का नाम देते हैं। जो अच्छी चीज होती है उसमें भी हम पाकिस्तान को जो है नॉट इन गुड वर्ड्स हम इसको जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हर चीज हमने दूसरे पे डालनी होती है, एंड एज देर आर नो सर्टन लॉज एंड द लॉज विच आर देयर आर नॉट एफिशिएंट, तो यहाँ से फिर बढ़ते बढ़ते हर एक प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, unless the matter is grave and involves the significant money or other loss, invoking the law for such matters seems impractical, ठीक है, and an overkill. It has to be through potential loss of business. उसने कहा कि अब छोटे मोटे लॉस बनाना या उनको करना तो बड़ा एक पोटेंशियली एक बर्डनाइज्ड काम हो जाएगा। इसमें यह है कि पोटेंशियल लॉस होना चाहिए बिजनेस को, रेपुटेशनल इम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी मैंने बताया कि यहाँ पर अब लोगों को इसकी भी परवाह नहीं होती। This will not make the system work well in every case, but it will make things better. Just as the ratings on Airbnb and Uber, ठीक है, हमारे पास ये है चीजें, यही हमारा हर एक डोमेन में होना चाहिए हिस्सा, with some margin of unresolved issues, but better than when there is no reputation impact of poor living। ठीक है, कि उसने कह दिया कि जब ये होगा नो डाउट हमारे पास जो है मसाइल फिर भी होंगे, ठीक है, लेकिन शायद किसी हद तक हम उनमें इम्प्रूवमेंट ले आए। ठीक है, तो ये बहुत ही खूबसूरती से एक बड़ी ही समराइज्ड फॉर्म में इन्होंने जो है वो इस पूरे बिल्कुल सिंपल, मतलब ऐसे भी आपके सामने आर्टिकल्स आएंगे जो इंतहाई सिंपल होंगे, बिल्कुल सिंपलेस्ट लैंग्वेज में उनके बीच में बात हुई होगी, ठीक है, लेकिन वो अपने अंदर ना एक थॉट को छोड़ जाएंगे। ठीक है, अब जिस तरह हमने ये आर्टिकल पढ़ा, इसको हमने देखा, तो एक थॉट हमारे माइंड में आती है, एक बात आती है। वो बात क्या है कि इस रेपुटेशन, कुछ हमारे पास ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि इतनी अपनी रेपुटेशन बना चुके हैं कि अब अगर कुछ बीच में से ना भी हो, ठीक है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो वाले लोग जो कि इन दोनों का मिक्सचर है, वो अच्छा काम कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे, उनके लिए कुछ सिग्निफिकेंट चीज होनी चाहिए। ठीक है ना, कि एक काम भी वो नहीं करेंगे तो उनका रेपुटेशनल डैमेज हो जाएगा। ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, और इसको वो खुद नहीं करेंगे, इसको कोई सेंट्रल इंफॉर्मेशन फोरम होगा जो उस एक पर्टिकुलर बंदे के रिव्यू पर उसकी रेटिंग को डाउन कर देगा, और जब उन्हें पता होगा कि इससे हमारी रेटिंग डाउन होगी, हमारा काम इफेक्ट होगा, तो मे बी वो चंद एक लूप होल्स जो बीच में रह जाते हैं वो भी ना रहे। ठीक हो गया, तो इस पूरे आर्टिकल में बेसिकली हमने डे टू डे लाइफ में ना चाहते हुए केयरलेसनेस की वजह से जो हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, जो कि केयरलेसनेस की वजह से हम चल रहे हैं, उन सब चीजों को उन्होंने बड़े ही सिंपलेस्ट येट बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में एग्जांपल्स के साथ हाईलाइट किया, और फिर एंड पे एक थॉट छोड़ दी कि इससे इम्प्रूवमेंट तो आएगी, लेकिन मसाइल का हल एक परमानेंट बेसिस पे हमें चाहिए। वो किस तरह होगा? वो और वो लोग जिनको रेपुटेशनल डैमेज से भी फर्क नहीं पड़ता, उनके बिजनेसेस इतने एक्सपेंडेड हैं, उनका क्या होगा? ठीक है, तो बाज़ औक़ात हमारे पास इस तरह के आर्टिकल्स हमें आते हैं जो कि हमारे थॉट प्रोसेस को प्रोवोक करते हैं, हमारे एक जो है थॉट को हमारे अंदर एक डेवलप करते हैं
कि अब ये है तो फिर इसका क्या हल है, किस तरह से हम इसको जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो आई लीव इट टू ऑल ऑफ यू। आपके पास वोकेबलरी आई, आपके पास एक जनरल नॉलेज की चीजें आई, एक अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया, और इसका एनालिसिस आपने इसको पूरे को एनालाइज कर लिया कि ये है। ठीक है, और उसके बाद एक थॉट हमारे पास रह गई कि क्या इन चीजों का हल है। ठीक है, ये वो चीजें जो हमारी सोसाइटी का पार्ट बन गई है। ठीक है, कि हम जो है हमारे अंदर एक तो बीइंग ह्यूमंस एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हो गई हुई है, और अगर वो एक्सेप्टेबिलिटी है तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया हुआ है, और अगर वो भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है तो वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, जिसका कि हमें होना चाहिए। और वो तब होगा जब हमें पोटेंशियली लॉस खुद भी होगा फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ आवर ड्यूटीज। अगर हमें ये पता हो कि हम एक पर्टिकुलर जगह पे जा रहे हैं, वहां पर अगर हमारी बेवजह छुट्टी होती है और हमारे पैसे कटेंगे, तो हमें उस चीज की टेंशन होनी चाहिए। मोस्टली केसेस में होती है, लेकिन मोस्टली लोग इस तरह की सोच रखते हैं कि उनको उससे भी फर्क नहीं पड़ता, और वो ये हमें कहते नजर आते हैं तो कोई बात नहीं, पैसे कट जाएंगे ना कट जाए। ठीक है, वी नीड टू चेंज दिस अप्रोच इन आवर लाइफ। ठीक है, हमें हर चीज को जिम्मेदारी से देखना चाहिए कि एक एक रुपया मैटर करता है, रुपए से ज्यादा हमारी रेप्यूट मैटर करती है। ठीक हो गया। बहरहाल ये वो चीजें हैं जो कि हमारे एक पार्ट ऑफ सोसाइटी हैं, और जिन पर सोचना, जिनको जो है वो किसी तरफ एक जो है लेकर जाना हम सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, एक बड़े इंटरेस्टिंग वे में, एग्जैक्ट बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में हम तक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है चीज, कुछ बातें फैसल साहब ने पहुंचाई। इट वाज अ गुड एंड इंटरेस्टिंग आर्टिकल। डू गिव इट अ रीड अगेन, और इसमें जो चीजें हैं वो देखें, पढ़ें इनको, और इसी तरह हम इंशाल्लाह अपने सेशंस को कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू आर्टिकल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।